सामान कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 की फुल स्टोरी के बारे में। कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ थिएटर तक लिमिटेड नहीं होती हैं, वो लोगों की सोच से लड़कर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती हैं। जैसे कि आपको मालूम है, पुष्पा का पहला पार्ट पुष्पा द राइज, जिसने फिल्म देखी वो समझ गया होगा कि ये सिर्फ पुष्पा की मामूली से नौकर से लेकर पूरे शहर का मालिक बनने की यात्रा दिखाती है। लेकिन अब दूसरे पार्ट में क्या होगा? फिल्म का दूसरा पार्ट तो पहले ही घोषित हो चुका है, तो उसकी कहानी क्या होगी? जवाब एक छोटे से सवाल में छुपा हुआ है। पुष्पा हीरो है या विलेन? सुनने में तो ये आसान लगती है, लेकिन ये पहेली काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है और इसके आसपास ही पुष्पा के दूसरे पार्ट को दिखाया जाएगा। फिल्म का टाइटल रखा गया है पुष्पा द रूल, मतलब पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन सिर्फ राजा की गद्दी तक पहुँचे हैं, अभी उस पर बैठना बाकी है और बैठ के पूरी दुनिया को चलाना बाकी है। अब यहाँ आती है क्रेजी फैंस की अलग अलग कहानियाँ। कोई कहता है पुष्पा जीतेगा तो कोई कहता है पुष्पा मरेगा। फिल्म पुष्पा 2 में कुल 8 पॉइंट हैं जो पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब बात करें पहले पॉइंट की, तो आपको वो भाई साहब तो याद ही होंगे जिन्होंने पुष्पा को देखकर अपना मालिक ही बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड बन गए। तो काफ़ी चांसेस है कि दूसरे पार्ट में बेस्ट फ्रेंड ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। इनकी एक बैक स्टोरी भी है जिसकी वजह से इनके हाथ की उंगली कटी हुई है। अब हाथ की उंगली मजाक में तो कटी नहीं होगी, ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है या फिर साइलेंट किलर, जिसका काम है सही मौका मिलते ही पुष्पा को ठिकाने लगाना। लेकिन किसके इशारे पे, वो भी अभी पता नहीं। बस यहीं से निकलता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट 2, जो पुष्पा 2 की कहानी को हिलाकर रख सकता है। पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाले गैंग्स को जड़ से ख़त्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनू और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया और तस्करी का माल पुलिस की नज़रों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालाक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। मतलब दाल में कुछ तो काला है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 3, फिल्म के शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं क्लाइमैक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, एक गिटार जो जापान में मिलता है और काफ़ी महंगा आता है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भाई। मतलब दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में मुर्गन को सीधा माल बेचने जाता है। यहाँ मुर्गन के चेहरे को तो दिखाया गया, लेकिन मुर्गन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। बस एक आदमी छतरी लेकर मुंह छिपाए खड़ा दिखाया जाता है। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसमें पुष्पा बस एक छोटा सा मेंबर है और इसी के द्वारा फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। बात करें पॉइंट 4 की, तो पुष्पा की ज़िंदगी में 2 लोग सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। एक पुष्पा की माँ और दूसरी श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर्स से पंगा लेके। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनाना है तो श्रीवल्ली को मारना ज़रूरी है और ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी तो उसके लिए पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। वहीं पॉइंट 5 में जब श्रीवल्ली मर जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। बस यहाँ से पैसा और पावर पुष्पा के लिए सब बेकार है। पुष्पा की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होगा और वो है सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन वहीं भी दुश्मनों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। फिर श्रीनू और उसकी साइको बेबी, इन लोगों को भी अपने मरे हुए भाई का बदला चाहिए। वहीं एक अपने पॉलिटिशियन सर भी हैं जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं। वो दूसरे पार्ट में पुष्पा की ज़िंदगी के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे क्योंकि इनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ है। अब इन सब से तो पुष्पा लड़ भी लेता है और आसानी से जीत भी जाता अगर कहानी में इस 6वें पॉइंट की एंट्री न होती, जो पुष्पा की ज़िंदगी को नर्क में बदल देगी। पॉइंट नंबर 6, हरियाणा से ट्रांसफ़र हुए आईपीएस मिस्टर शेखावत को कहीं भूले तो नहीं। सिर्फ 15 मिनट में पूरे 2 घंटे की फिल्म को डोमिनेट कर दिया था इन्होंने, लेकिन क्लाइमैक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती ने इनका पूरा मजाक बना दिया।
अब देखो, भंवर सिंह शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस अफसर हैं, ये ज़रूर दिखाया गया, लेकिन इनको पैसा का बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स की गिनती कम करना चाहते हैं, कानूनी हो या गैर कानूनी तरीके से। लेकिन ये ऐसे हैं क्यों? इनकी बैक स्टोरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इनसे इतना क्यों डरते हैं? उसका सीक्रेट खुलेगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की कोई तो छुपी हुई कहानी है, जिसकी वजह से ये पुलिस की वर्दी में गुंडों वाले काम कर रहे हैं। बस इसी बात से निकलता है अगला पॉइंट नंबर 7। जी हाँ, अगर पुष्पा को गिराना है तो उसके अतीत को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। पुष्पा के रिश्तेदार पुष्पा के पार्ट 1 में इनका कैरेक्टर एकदम नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन पुष्पा की ज़िंदगी में इनका वर्तमान सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। बस यहाँ चलेगा शेखावत सर का दिमाग, और पुष्पा के इन्हीं रिश्तेदारों के साथ एक असामान्य सा बॉन्ड बना सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही वाला। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पुष्पा की मां को ब्लैकमेल करके उसके रिश्तेदार पुष्पा के पास आने की कोशिश करें, और सही वक्त आने पर शेखावत सर के इशारे पर पुष्पा को धोखा दिया जाएगा, जिसमें उसकी मां को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, और यहाँ से पुष्पा हो जाएगा एकदम अकेला। श्रीवल्ली और माताजी दोनों खत्म। बस यहाँ से शुरुआत होगी 8वें पॉइंट की। फिल्म का मशहूर डायलॉग तो याद ही होगा, पुष्पा पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में 2 ही विकल्प बचेंगे। पहला, पुलिस और दुश्मन के सामने सरेंडर कर देना, और दूसरा, फेस ऑफ एकदम ज़बरदस्त। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये कि सामने वाले सारे दुश्मन बन जाएंगे और पुष्पा भैया एकदम अकेले। इनके तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। वहीं पुष्पा के खिलाफ पुलिस पावर और पॉलिटिक्स दोनों हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आइडिया हमें डीएसपी गोविंद की छुपी हुई वार्निंग में, जो उन्होंने पुष्पा को दी थी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुलिस वर्सेस क्रिमिनल की लड़ाई में आप भले ही क्रिमिनल को पावरफुल दिखा सकते हो, लेकिन विजेता बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इसलिए पुष्पा का हारना जरूरी है। अगर आपके पास कोई रास्ता हो जिससे पुष्पा जिंदा बच जाए और सामने वाले सारे हार जाएं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।